अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। अच्छा, तो आज की वीडियो है गज़ा वालों के नाम। तो मैं आपको सिंपलीफाई करके सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं हम इस पिक्चर से, और आपने प्लीज़ ये वीडियो स्किप नहीं करनी, ये वीडियो मेरी आखिर तक लाजमी देखनी है। तो इसके ऊपर कुछ कलमात लिखे हैं, और पिक्चर की, ये जो बच्चे की पिक्चर है, इसके मुंह के ऊपर मिट्टी की धूल है। तो और क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम इस बच्चे की आंखों में गौर से देख के खुद को, अपने ज़मीर को कुछ ये कलमात पढ़ के हम जवाब मांग सकें। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है पिक्चर के, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, तुम्हें सुकून कैसे मिल जाता है, तुम्हें ये शक्लें बेबस वजूद नज़र नहीं आते, तुम्हें ये रुलाते नहीं, तुम इनके अलावा कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम इनके लिए एक जुमला तक नहीं बोलते, इतनी बेबसी आखिर क्यों। तो ये तो हम सबको अपने ज़मीर से ये चीज़ें पूछने की ज़रूरत है कि हम एक जुमला भी नहीं आज बोल रहे उनके लिए, तो इतनी बेबसी आखिर है क्यों। चलो गवर्नमेंट का तो माना कि उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारी क्या मजबूरियां हैं। सो इसके आगे जो अपडेट हैं वो ये हैं कि गज़ा के अंदर इसराइली जाहरियत अब तक कंटिन्यू है, और उधर से उस इलाके को खाली करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। तो नेतन्याहू की आपको पता है कि जो हट दर्मी है वो बरकरार है, उसकी जो फाशिस्ट हुकूमत है और उसकी सोच है वो सबके सामने है, दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया में से 3 ममालिक ऐसे हैं जो OIC के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि हम इसराइल पे पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं, जिनमें सबसे सर फहरिस्त है बरतानिया, कनाडा और फ्रांस। ये तीनों मुल्कों ने ओपनली धमकी दी है इसराइल को। तो इसके अलावा 2 महीने से उनकी इमदाद बंद की गई है। अभी कल की न्यूज़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि अगर उधर तक मदद ना पहुंचाई गई, खाना ना पहुंचाया गया, तो ग़िज़ाई किल्लत का उधर के लोग शिकार हैं। लेकिन 14,000 बच्चे, उनकी जानें रिस्क पे हैं। तो इसके अलावा इसराइली फोर्सेस की बमबारी से अभी 71 फ़लस्तीनी कल शहीद हुए हैं, और आज की जो न्यूज़ है वो 82 के करीब बता रही है। तो इसके अलावा 92% उधर की इमारतें तबाह हैं, 8% सिर्फ बाकी रह गई हैं। तो सेहूनी फोर्सेस की उधर कार्रवाइयां बहुत तेज हैं। खान यूनस पर 1 घंटे में 30 फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। तो इसके अलावा आलमी दबाव पर गज़ा में 2 मंथ के बाद अभी पहली इमदाद एक महदूद पैमाने में भेजने की मंजूरी दी है, उधर की इजाज़त मिली है उनको, फ़लस्तीनियों को। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ये इंसानियत के साथ जुल्म है। ये टाइम कल को किसी पे भी आ सकता है। ये वो आग है जो किसी के भी घर तक पहुंच सकती है अगर हम इसी तरह चुप रहे तो ये उधर की जो इसराइली हुकूमत है, ये तो उसका कहना है ना कि हम इमदाद पहुंचने दे रहे हैं। तो इसके पीछे भी आप किसी सच्चाई पे यकीन मत करिएगा, क्योंकि जितना वो उन्हें तंग करेंगे उतनी जल्दी वो इलाका खाली करेंगे और इसराइल अपने मकसद में कामयाब होगा। जैसा कि सदर ट्रंप साहब हैं, अरब के दौरे के बाद जिस तरह उन्होंने नेतन्याहू को एक खुली वार्निंग दी है, तो उसी दिन से ये कार्रवाइयां उतनी तेज क्यों हुई हैं? क्योंकि नेतन्याहू ये कहना चाहता है कि हमने इतने इलाके पे कब्जा कर लिया है, इसके बाद जंगबंदी होगी। तो अभी तक जंगबंदी नहीं हुई। सदर ट्रंप की बात पे भी किसी तरह का अमल नहीं किया गया। ये सिर्फ हमें एक जुमले सुनने को मिल रहे हैं कि उनकी मज़ाहमत हो रही है, मज़ाहमत नहीं हो रही उधर। तो इसके अलावा जो आगे है, मैं ये भी एक शेर पढ़ के सुनाऊंगा। पैसा इतना कि 40 करोड़ का जहाज गिफ्ट कर दिया, और कम ज़र्फ इतना कि एक वक्त की रोटी भी ना दे सका। ये सदर ट्रंप के हवाले से है कि उन्हें तो जहाज गिफ्ट कर दिया गया इतना महंगा, तो गज़ा में एक वक्त का खाना भी कोई नहीं पहुंचा रहा। तो इसके अलावा इसराइली फोर्सेस की खान यूनस मेजर कैंप है, ये आप उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कब्जा कर लिया है। और ये इसराइली फोर्सेस के बयान है, वो उधर बाकायदा वीडियो में ये बोल रहे हैं हम इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं। तो आप सहरे सीना बोलते हैं मिस्र की तरफ, मिस्र के सहरा की तरफ चले जाओ और वापस मत आना। ये उनकी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, OIC, ये सब किधर है? मुझे और मेरे जैसे मेरे भाइयों को, व्यूवर्स को भी इसकी समझ नहीं आ रही। तो एक और पिक्चर है, मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूं कि तारीख के सबसे 4 महंगे दिन, $4,000 ट्रंप को दे दिए गए, और सेम 4 दिन में 400 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें औरतों और बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये दावा है अपना अरब के जर्नलिस्ट हैं अब्दुल बारी उतवान। तो बिल्कुल इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी कि आज तक हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं। तो इसमें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो इमारात के 1400 अरब डॉलर,
قطر کے 1200 ارب ڈالر ہیں اور سعودیہ کے 600 ارب ڈالر ہیں۔ ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے ڈیلیں کی عرب ممالک سے اور ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، اور انہوں نے اسی بات پہ تب سے مزاحمت کرنی شروع کی، لیکن تب سے ہی کاروائیاں تیز ہیں اور اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور پکچر دکھاتا ہوں کہ یہ بندہ ہے جو آٹے کی تھیلی کے اوپر اس کی میت پڑی ہوئی ہے، جو شہید ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی شہید ہوئی، ماں بھوکی تھی، آنکھیں نڈال تھیں، وہ اس ماں کی بھوک کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا غم بھلا کے دور کچھ کلومیٹر سفر کر کے پیدل بیچارہ آٹے کے ٹرک تھے ادھر اس لائن میں کھڑا تھا۔ اتنے میں اسرائیلی فورسز کی بمباری ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ جب ٹرک دوڑتا ہے ادھر سے فورسز کی کاروائیوں کے بعد وہ ٹرک کے پیچھے دوڑتا ہے، اتنے میں وہ ایک تھیلی لے لیتا ہے تاکہ اپنی بیٹی کے غم کو تو کیسے بلانا ہے وہ یہ بعد میں سوچے گا، سب سے پہلے اس بوڑھی ماں کا سوچے جس کی ایک آخری امید ہے، وہ اس کے لیے وہ آٹا لے کے جا رہا تھا۔ تو اتنے میں اس کے اوپر بھی بمباری ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ادھر ہی پیش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانیت سوز المیہ ہے اور ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جتنا سوچیں گے اتنا کم ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ آپ ویژول دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پہ کہ اسرائیلی فورسز کے ایک سابق چیف ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بیان کے رد عمل پہ جب انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ میں نے یہ گورنمنٹ کو بولا ہے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تاریخ کی اس بدترین ریاست میں شمار ہو رہے ہیں کہ جو بچوں کے قتل کو اب شوقیہ قتل کر رہی ہے، مطلب کسی مجبوری میں نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں، شوقیہ طور پہ قتل کرنے والی ریاست بن رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف یہ بات کی ہے جس کی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دیکھیں سچ بولنے والے کہیں سے بھی بولتے ہیں، جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا، وہ پھر اسی ریاست کے اپنے بندے بولتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بے شک وہ دشمن ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے بچوں اور بزرگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف ان پہ ہی حملہ کیا جائے گا جو سامنے سے لڑنے کے لیے آپ کو اپنے دین کی غرض سے آپ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اپنے دین کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کسی قسم کا جبر نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں پہ، ان کے بچوں پہ، بزرگوں پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کا بیان تھا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ وقت جلد لے کے آئے گا جب غزہ کے لوگوں کو بھی ایک امن دیکھنے کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ باقی سب کو بھی ہدایت دے کہ وہ ان کے لیے اتنا جگرا تو رکھیں کہ ایٹ لیسٹ آواز اٹھا سکیں۔ اور مجھے پتہ ہے ان آوازوں کو ہر جگہ کچلا جا رہا ہے، اسلامی ریاستیں ہیں ادھر بھی کچلا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے اللہ کے حضور جب پیش ہوں گا میں اس چیز سے ڈرتا ہوں الحمدللہ، اور میں اس دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، اور پلیز اس کو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ شیئر ضرور کریے گا، اور ایٹ لیسٹ غزہ والوں کے لیے آپ آواز بلند کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہماری مغفرت کے لیے راہیں آسان کرے گا۔ خدا حافظ۔